हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। आज का ये सेशन आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि आपके सीआईबी दिसंबर 2025 से संबंधित ये सेशन है और सीआईबी एबीएफएम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आज हम इस सेशन में इस पर फोकस करेंगे। देखिए, जब हम पेपर की बात करते हैं सीआईबी एबीएफएम की, तो ये खास पेपर है, इंपॉर्टेंट है और टफ भी है क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा हो जाता है। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स काफी पूछे जाते हैं और साथ साथ में कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल पोर्शन भी एग्जाम में आता है। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन टॉपिक्स को, किन मॉड्यूल्स को पहले आपको फिनिश करना जरूरी होगा, किस पर आप शुरू से ही फोकस करें तो आपके एग्जाम में काफी आपको हेल्प हो सकती है। इन सारी बातों पर आज डिस्कशन करेंगे हम इस सेशन में और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको मॉड्यूल वाइज चीजों को समझाएं, जानकारी दें कि किस तरह से आप इस पर्टिकुलर सेशन की मदद से अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप कर सकते हैं और अपने दिसंबर मंथ में शेड्यूल सीआईबी एग्जाम, सीआईबी एबीएफएम के पेपर को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं, स्ट्रेटेजी फॉर सीआईबी एबीएफएम एग्जाम दिसंबर 2025। सबसे पहले आपकी सीआईबी एबीएफएम के पेपर की बात करें तो यहां पर 4 मॉड्यूल हैं आपके, मॉड्यूल ए बी सी डी। और आमतौर पर मैं आप सभी बैंकर्स को ये बताता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मॉड्यूल्स हैं उनमें से टॉपिक्स कौन से हैं जो बहुत खास हैं। ठीक है, देखिए, और साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन से ऐसे मॉड्यूल हैं जहां पर न्यूमेरिकल्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन कहां ज्यादा है। तो सबसे पहली बात आपके लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मॉड्यूल पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। तो मॉड्यूल ए की जब बात करते हैं तो ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल मॉड्यूल है, पूरी थ्योरी है। और ये द मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट मॉड्यूल जो है ये मैनेजमेंट फंक्शंस और जो उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उससे जुड़ा हुआ, पीयूएसडीसी। टोटल 6 यूनिट है इसके अंतर्गत और जिसमें केवल मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, थ्योरीज पूछी जाती हैं और साथ साथ में केस स्टडीज भी बन जाती है। लेकिन ये बहुत वास्ट है, यानी कि डिटेल्ड कंप्लीट मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में, अलग अलग फंक्शंस के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। टाइम टेकिंग है। आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से जो बहुत ही खास टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर करना पड़ेगा, उन्हें कैटेगराइज करना पड़ेगा, उसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा और फिर 1 बाय 1 करके उन टॉपिक को फिनिश करना। ठीक है, जब भी आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे होते हैं तो जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं वो कुछ समय बाद आपके दिमाग से निकल जाती है। ठीक है, और जब आप इन थ्योरी को कीवर्ड्स की मदद से याद करेंगे, कुछ एग्जांपल्स की मदद से याद करेंगे, अपने आप से जोड़ के पढ़ेंगे तो चीजें याद रह पाएंगी। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ उस अंदाज में पढ़ाएं, उस तरीके से पढ़ाएं जैसे जो भी आप पढ़ें वो आपको याद रह पाए। ठीक है, इसका हमने पूरा ध्यान रखा है अपनी वाईटी क्लासेस में भी और साथ साथ में हमारी जो पेड क्लासेस हैं उस पर हम पूरा फोकस करते हैं। इसीलिए दूसरा मॉड्यूल और तीसरा मॉड्यूल, देखिए मॉड्यूल बी जो है, मॉड्यूल बी एक तरह से देखा जाए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें न्यूमेरिकल्स की भरमार है। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत हैं और ऐसा समझ लीजिए 80% टू 90% इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में न्यूमेरिकल्स ही हैं और ये मॉड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल में से एक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। इस बार के पेपर में यहां से बहुत सवाल पूछे गए हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स आए हैं एग्जाम। ठीक है, तीसरा मॉड्यूल, मॉड्यूल सी, यहां पर भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे और साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट यहां पर छुपा हुआ है भाई, ये आपको जानना होगा। मॉड्यूल डी जो है ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, पूरे तरह से लगभग थ्योरेटिकल है और इस नजरिए से। लेकिन यहां पर और मॉड्यूल ए में जो डिफरेंस है वो समझा देता हूं मैं आपको। मॉड्यूल डी जो है यहां पर हर यूनिट अलग अलग है, अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई है। जैसे किसी यूनिट के अंतर्गत आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, किसी में बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में जानकारी दी गई है, किसी में हाइब्रिड सिक्योरिटी बताई गई है, किसी में ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में जानकारी दी गई है और किसी में आपको स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज एसपीएसीज के बारे में बताया गया। तो हर यूनिट सेपरेट है, यानी कि उसकी एक सीमा है कि इतनी बातें आपको इस पर्टिकुलर यूनिट से पढ़नी है। लेकिन जब मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं तो ये पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस ही कंप्लीट यहां पर डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो ये 4 जो मॉड्यूल हैं ये किस तरह से इसके अंतर्गत
जो जानकारी दी गई है, जो यूनिट्स हैं वो क्या बताती हैं, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर रफली जानकारी दे दी है। अब हम जानने जा रहे हैं वो मॉड्यूल वाइज चीजों को समझने के लिए। देखिए, जब मॉड्यूल ए पढ़ते हैं तो मॉड्यूल ए के अंतर्गत टोटल यूनिट्स जो है वो 6 यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहली यूनिट जो है वो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें बेसिक्स पूरी फंक्शंस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दे दी गई। हर एक यूनिट के अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो खास होते हैं, ठीक है। जैसे प्लानिंग की हम बात करते हैं जब, तो प्लानिंग के अंतर्गत ही आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ जाता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। स्ट्रेटजी एंड प्लान के बीच का डिफरेंस आ जाता है। स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या है, इसका डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर काफी खास है। ऐसी ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत खास है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस की बात करते हैं, उससे संबंधित मॉडल्स की बात करते हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंतर्गत ही आता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करें, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। कुछ टॉपिक्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के इसी के अंतर्गत आते हैं। स्टाफिंग, यहां पर अगर हम बात करें तो बेसिक चीजें हैं यहां पर स्टाफिंग के अंतर्गत, और 3 फेसेट्स हैं इसके, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। जब हम बात करते हैं अप्रेजल की, तो अप्रेजल यहां से अप्रेजल प्रोसेस जो है वो काम का है, ठीक है। डायरेक्टिंग फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिंग बहुत ही खास है, और इसके अंतर्गत जो है 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, जो कि आपके लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और सुपरविजन, LMCS बोलते हैं हम लोग। ये बहुत खास यूनिट है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। कंट्रोलिंग की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 3 से 4 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें इन सभी यूनिट्स में से जो खास खास बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले उस पर फोकस करना होगा। और किसी एक टाइम पर आप एक टॉपिक को पढ़िए, वो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उस पर आप प्रॉपर तरीके से फोकस कर पाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इस समय इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है, आप उसे देख सकते हैं, और विस्तार पूर्वक केस स्टडीज और डिटेल में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए आप हमारी पेड क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। अब बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, मॉड्यूल बी। सबसे खास मॉड्यूल जो है वो है मॉड्यूल बी, और मॉड्यूल बी के अंतर्गत भी कुल 6 यूनिट्स आती हैं, 6 यूनिट्स हैं। इसके अंतर्गत सबसे खास जो यूनिट्स हैं आपकी वो हैं ये 3, और इन 3 में भी सबसे खास कौन से हैं, ये 2, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस। इसके अंतर्गत लेवरेजेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल इस बार के पेपर में 2025 भी जो आपका जून में पेपर हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछे गए। दूसरा सबसे खास जो मॉड्यूल यूनिट है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां पर आपको DCF और नॉन DCF जो टेक्निक्स हैं, जैसे पेबैक पीरियड, ARR, NPV, IRR, MIRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इन सब के बारे में बताया गया है। काफी लेंथी यूनिट है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तीसरा जो आपका चौथा जो यूनिट है वो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कैपिटल बजटिंग के बारे में जब पढ़ते हैं हम लोग, तो ये अंतरराष्ट्रीय जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसमें कैपिटल बजटिंग किस प्रकार से की जाती है, स्पॉट रेट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, CAPM, ये सब चीजें हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। होम करेंसी अप्रोच क्या होती है, फॉरेन करेंसी अप्रोच क्या होती है। तो मैं आपको यहाँ पर सरल भाषा में बताना चाहता हूँ कि मॉड्यूल बी जब भी आप पढ़ रहे हो, बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा, और वहां पर आपको पूरा कंसंट्रेशन की जरूरत होगी कि भाई हाँ, न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे गए हैं, इस पर भी आपका पूरा फोकस होना जरूरी है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे हम लोग साथियों। अब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यहां से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। और डिसीजन मेकिंग की जब बात करते हैं तो ये CVP और ABC एग्जाम, ABC से ये जो 2 मेथड्स हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने कैटेगराइज करके बता दिया कि भाई CVP कैसे कैलकुलेट करते हैं, ABC में क्या बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के अंतर्गत टाइप्स ऑफ जो एनालिसिस होते हैं, जैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस और सिमुलेशन एनालिसिस, ये टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो है ये काम के हैं, ठीक है। आगे मॉड्यूल सी, यहां पर मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों चीज देखने को मिलती है आपको, ठीक है। वैसे तो मॉड्यूल सी जो यूनिट है और मॉड्यूल जो है उसमें उसका नाम है वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये एक सेपरेट यूनिट के तौर पर भी बताया गया है, टाइप्स ऑफ मर्जर्स के बारे में,
यहां से एग्जाम में केस स्टडी पूछी गई थी, न्यूमेरिकल्स आपके एमसीक्यूज पूछे गए थे। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके नॉन डीसीएफ मेथड से। इसके अंतर्गत आपके दो कैटेगरीज बनती हैं। एक बनती है आपकी स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल, स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल, और दूसरा है आपका इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल, इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल, सॉरी एंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल। ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल या इक्विटी मल्टीपल वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल दोनों सेम है। इसके अंतर्गत आप पी बाई ई, पी बाई बी, पी बाई एस, पैग रेशियो, ये सब चीजें आप पढ़ते हैं। ये बहुत ही खास है, एग्जाम में यहां से खूब क्वेश्चंस बनते हैं। एंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल की बात करें तो ठीक है जी, आपका जो भी ईवी बाई इबिट्टा, ईवी बाई इबिट्टा, ठीक है जी, ईवी बाई बुक वैल्यू, ठीक है जी, ये सब जो रेशियोज हैं बड़े खास बन जाते हैं आपके एग्जाम में। नो प्लैट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है बड़ी खास है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका। वारंट्स एंड जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं आपके, डिबेंचर्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। स्टार्टअप से कई बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, अब देखिए जो डीसीएफ मेथड है इसके अंतर्गत डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये बड़ा खास है। तो मैं आपको यहां पर समराइज कर दे रहा हूं कि भाई इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से क्या खास है। यहां पर आपके ये दो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स, उन पर पूरी कमांड होनी चाहिए आपकी, और ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है टाइप्स ऑफ मर्जर का, और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कुल मिलाकर 4 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन खूब बन जाते हैं। आपको उसको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं मॉड्यूल डी की तो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, और हर एक यूनिट जो है अलग कहानी बताती है। जैसे पहले यूनिट पढ़ेंगे आप तो हाइब्रिड सिक्योरिटीज के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, डेट और इक्विटी जो है इसका कॉम्बिनेशन, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें डेट और इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाए। जैसे प्रेफरेंस शेयर की बात करें, वारंट्स की बात करें, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की बात करें, ठीक है, मेज़ानाइन फाइनेंस की बात करें, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब आपके हाइब्रिड सिक्योरिटी। इनसे एग्जाम में डेफिनेटली 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं हर बार। स्टार्टअप फाइनेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है, और स्टार्टअप जो है उसके जो फेजेस हैं वो क्या है, कितनी स्टेजेस होती हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनता है हर बार। एआई से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एआई से बिजनेस एनालिटिक्स से इस बार केस स्टडी बनी थी आपकी, तो हर एक यूनिट यहां पर कंट्रीब्यूट करेगा। आप इसे सोचेंगे कि मैं एक यूनिट स्किप कर दूं तो सही नहीं रहेगा। देखिए एआई जनरल क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, वो आप सोच समझ के भी आंसर कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स टूल जो है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स क्या है, एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस छोटी सी यूनिट है, यहां पर आपके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्वेश्चन बना देते हैं। एसपीएसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए 2 यूनिट बहुत खास जो है वो ये है, एक लास्ट यूनिट आपकी है एसपीएसी, और हाइब्रिड फाइनेंस, ये बड़ी खास यूनिट है। बाकी जो यूनिट्स हैं इनमें से टॉपिक पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका मॉड्यूल डी कवर हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आप आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर सीआईबी एबीएफएम को क्लियर करने का पूरा मटेरियल आपके पास होगा। आप अच्छे से पढ़कर उसे एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, और मेंटली रिलैक्स कर सकते हैं कि आप दिसंबर मंथ में जब आपका सीआईबी एबीएफएम का पेपर होगा तो आप आसानी से 50+ स्कोर करेंगे। और आप हमारी क्लासेस के साथ अगर जुड़ जाएं तो और भी अच्छी बात रहेगी। यूट्यूब पर क्लासेस आती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रहा है इस समय, उसका हिस्सा बनिए रेगुलर। आप अभी इस समय हम मॉड्यूल 8 डिस्कस कर रहे हैं, तो जो आपके कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। फिर आने वाले समय में न्यूमेरिकल वाला सेशन शुरू हो जाएगा, तो आपको वहां पर काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब सबसे खास बात जो है वो है सीआईबी महापैक। इसकी खास बात क्या मैं बता देता हूं। देखिए इस महापैक के अंतर्गत आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है। आप सीआईबी एग्जाम देते हैं तो आपको 4 मेन पेपर देने होते हैं और 1 इलेक्टिव पेपर देना होता है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्टिव पेपर हो
उसका सब्सक्रिप्शन आपको इस महापैक के साथ मिल जाता है। मतलब आप पांचों के पांचों पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं महापैक के साथ जुड़कर। इसके अलावा 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, 15+ बैचेस का, जिसमें फाउंडेशन बैच रहेगा, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच रहेगा, कैप्सूल बैच, क्रैश कोर्स बैच, ऐसे जितने भी बैचेस आते हैं जो कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ तैयार किए गए हैं। फाउंडेशन बैच में हम फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस पर, कि आपके थ्योरेटिकल पोर्शन और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाए। फिर हम फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू लाते हैं, जैसे कि थ्योरेटिकल पोर्शन और कॉन्सेप्ट के साथ में एमसीक्यू का डिस्कशन। फिर हम लाते हैं प्योर एमसीक्यू बैच। अब ये हम अलग अलग बैचेस लाएंगे तो आप अलग अलग परचेज करेंगे, ये सही नहीं है। और इसी को हमने थोड़ा सा एक तरह से सिंपल बना दिया है। आप महापैक के साथ जुड़ जाइए, आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे बेहतर बैच महापैक है। 6 मंथ की वैलिडिटी जो है वो अवेलेबल है 3499 में। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहता है 4999 में। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6999 में। ठीक है, डीपीपीज, क्विजेज, मॉक टेस्ट सब आपको अवेल करा दिया जाता है महापैक के अंतर्गत। अब आपके पास महापैक है तो आपको अलग से किसी बैच में जुड़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास सभी बैचेस का एक्सेस है। अब आप फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बैच है। हम आपके कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पेपर क्लियर नहीं होगा। एकदम क्लियर 7 से 8 दिन में पढ़कर पेपर क्लियर करना मान के चलिए बहुत मुश्किल है। तो आपको सीआईबी एग्जाम क्लियर करने के लिए थोड़ा सा पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो फाउंडेशन बैच कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बैच है, 2499 में अवेलेबल है। बहुत ही जबरदस्त टीम है हमारी, आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल बैचेस, जैसे किसी बैंकर का इंडिविजुअल पेपर रह गया, 799 में आप इंडिविजुअल पेपर के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर अपनी दिक्कत को शेयर करिए, अपनी क्वेरीज को रेज करिए। हर संभव हमारी टीम हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट डाउन करिए, उस पर कंसंट्रेट करना शुरू करिए और दिसंबर मंथ में अपने सीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर करिए। एक और बात बता दूं, ये जो लोग कहते हैं कि सीआईबी का पेपर एक बार में क्लियर नहीं हो सकता है, ये गलत है। इस बार हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर मोर देन 20 बैंकर्स ऐसे हैं जिनके द्वारा सीआईबी का पेपर एक बार में क्लियर किया गया। साथ ही साथ में सीआईबी आप एक बार में क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो भी टोटल मॉड्यूल्स हैं, किसी भी मॉड्यूल को अगर आप स्किप कर रहे हैं तो खतरा बढ़ जाता है, इसलिए किसी मॉड्यूल को स्किप मत करिए। ये कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मॉड्यूल से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर करिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।